डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से सर्वोदय पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। प्यारे बच्चों, अपन पढ़ रहे थे 4th यूनिट में थर्ड लेसन भारत के पड़ोसी राष्ट्रों के साथ संबंध, जिसमें पाकिस्तान, चीन और नेपाल के बारे में। कल की कक्षा में अपन ने जो कुछ प्रारंभिक बातें पढ़ी थी, जिसमें भारत पाक संबंध को प्रभावित करने वाली समस्याओं के बारे में पढ़ा था। भारत पाक के में जो सैन्य तनाव को दर्शाने वाले तत्व हैं, जैसे सकल घरेलू उत्पाद का भारत तो अपने विकास के कार्यों में कर रहा है 6.2%, पाकिस्तान कर रहा है 3.8%, और वहीं सकल घरेलू उत्पाद में सैन्य तैयारियों के संबंध की अगर अपन बात करते हैं तो भारत कर रहा है 2.9%, पाकिस्तान कर रहा है 4.7%। और पाकिस्तान की गलत हरकतों की वजह से भारत को सियाचिन जैसे सीमावर्ती इलाकों में, या अपन कह सकते हैं कि पाकिस्तान से सटे क्षेत्र में लगभग 9,000 करोड़ रुपए के सालाना भारत को अपने देश की हिफाजत के लिए खर्च करने पड़ रहे हैं, क्योंकि दोनों देशों के मध्य में तनाव की स्थिति है। और तनाव की स्थिति है, उसकी समस्या के संबंध में अपन ने कल देखा था। हैदराबाद विवाद है, जम्मू कश्मीर विवाद है, ऋण अदायगी का प्रश्न था, जूनागढ़ विवाद था, शरणार्थियों की जो संबंध में जो प्रश्न थे, अवैध रूप से जो कश्मीर पर कब्जा है उसके संबंध में जो बातें थी। तो आज हम विस्तार से पढ़ेंगे इन्हीं समस्याओं में से एक को, जो भारत और पाकिस्तान के मध्य में काफी विवाद का विषय बना हुआ है, वह है कश्मीर विवाद। इसके बारे में आज पढ़ेंगे अपन विस्तार से, क्योंकि अपन अच्छे से जानते हैं भारत पाकिस्तान के मध्य जो अन्य समस्याएं हैं उनमें जो सबसे गंभीर समस्या है, और अपन कह सकते हैं कि एक प्रकार से ज्वलंत व स्थायी समस्या है, वह है कश्मीर समस्या या कश्मीर विवाद। और दोनों ही देशों में एक ये ज्वालामुखी की तरह एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कि समय समय पर अपनी ज्वाला उगल रही है। और इसी के संबंध में एक विद्वान है अलाप माइकल, इन्होंने कहा है कि कश्मीर समस्या अनिवार्यतः कोई भूमि या पानी से संबंधित कोई समस्या नहीं है। भूमि या कोई पानी से संबंधित समस्या नहीं है, जबकि यह समस्या दोनों देशों के नागरिकों की एक प्रतिष्ठा का प्रश्न है। यानी कि भारत और पाकिस्तान के मध्य यह समस्या है, इसको एक प्रकार से दोनों देशों की प्रतिष्ठा का क्वेश्चन माना है जो माइकल हैं उन्होंने। इसके बाद की अगर अपन बात करते हैं, इसी से संबंधित है, जो कि जम्मू कश्मीर समस्या है। भारत और पाकिस्तान के बीच एक लंबी या अपन कह सकते हैं उलझी हुई समस्या है स्वतंत्रता के बाद, जहां भारत पाकिस्तान जो दो नए राष्ट्र बने थे, कल की कक्षा में अपन ने पढ़ा था, सांप्रदायिकता के आधार पर इन दोनों का गठन हुआ। और इसी आधार पर अपन सब अच्छे से जानते हैं कि आजादी से पहले संपूर्ण भारत और रियासतकालीन विभागों में बटा हुआ था। रियासतकालीन विभागों में बंटा हुआ था आजादी से पहले। और अपन अच्छे से जानते हैं ये बात है आजादी की पूर्व की, आजादी से पूर्व। और ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान, क्योंकि आजादी से पहले अपन ब्रिटिश शासन के अधीन थे, तो ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की थी कि जितनी भी ये देसी रियासतें हैं हिंदुस्तान में, कुल 562 रियासतें थी, उनको ये है एक प्रकार से आज़ादी दी गई कि हम आपको इस प्रकार से स्वतंत्र कर रहे हैं। और ये देसी रियासतों के सामने बिल्कुल अपन कह सकते हैं कि एक
स्वतंत्रता दी गई कि वो चाहे तो भारत में मिल सकती है, चाहे तो वो पाकिस्तान में मिल सकती तो है। वो अपना तो उस स्वतंत्र समय अस्तित्व रियासत रख कानून सकती है। विभाग के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो बनाए गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार पटेल को। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के अथक प्रयासों से लगभग संपूर्ण रियासतों का विलय भारत में करवा लिया गया था। लेकिन 3 रियासतें ऐसी थी जिसमें एक तो कश्मीर रियासत, एक हैदराबाद और एक जूनागढ़। ये रियासतें उस समय नहीं भारत में शामिल हुई थी, इन्होंने स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया था। लेकिन अपन सब जानते हैं पाकिस्तान ने अपनी हरकत स्वतंत्रता के बाद ही उसी समय से भारत की प्रति अपनी नीति को स्पष्ट जाहिर कर दिया था। और इसी के संबंध में अपन बात कर लेते हैं सबसे पहले इस कश्मीर विवाद के संबंध में ही, कि जैसे ही कश्मीर अपने आप में एक स्वतंत्र रियासत के रूप में उभरा तो उस समय यहाँ कश्मीर के अंदर जो जनसंख्या थी वो मुस्लिम बाहुल्य ज्यादा थी, जनसंख्या मुस्लिम ज्यादा थी। और यहाँ का जो सम्राट था या अपन कह सकते हैं राजा था वह था हिंदू। और आप सब जानते हैं शासक कौन था, महाराजा हरि सिंह। इन्होंने ये निर्णय लिया कि अपन स्वतंत्र रहेंगे, लेकिन कुछ समय के बाद ही पाकिस्तान ने इसको अपने अंदर मिलाना चाहा। और इसी परिप्रेक्ष्य में 22 अक्टूबर 1947 को 22 अक्टूबर 1947 को उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के कबाइलियों की वेश में पाकिस्तान ने अपनी जो सेना थी उसकी घुसपैठ कश्मीर के अंदर करवा दी, यानी कबाइलियों की वेश में अपनी सेना को प्रवेश आतंकवाद के रूप में एक प्रकार से कश्मीर के अंदर करवा दिया था। और साथ ही पाकिस्तान ने अपनी सीमा पर सेना का जमावड़ा भी कर दिया। 4 दिन के भीतर हमलावर की सेना लगातार कश्मीर की तरफ आगे बढ़ती जा रही थी। और इन 4 दिनों के अंदर ही लगभग 25 मील दूर बारामूला दर्रा है, एक आपने नाम भी सुना, उस जगह है, उस तक आ पहुंची थी। तो उसी के संबंध में उस समय के तात्कालिक कश्मीर के जो महाराजा थे हरि सिंह, उन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को ही भारत सरकार से यह आग्रह किया कि आप हमारी रक्षा कीजिए, हम भारत में मिलना चाहते हैं। अर्थात उन्होंने भारत से एक प्रकार से सैनिक सहायता की मांगें की थी। और भारत ने सैनिक सहायता की मांग को स्वीकार किया और एक शर्त लगा दी कि हम सहायता आपकी पुरजोर तरीके से करेंगे, लेकिन आपको हिंदुस्तान में मिलने के लिए जो सहमति पत्र उस पर हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। तो इसी परिप्रेक्ष्य में 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर हुए थे भारत के विलय के संबंध में कश्मीर के। और उसी समय से ये कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग बन गया था। और इसी पर जवाबी कार्रवाई करते हुए इसी के संबंध में भारत सरकार या भारत सेना के द्वारा 27 अक्टूबर को भारतीय सेना को कश्मीर में भेज दिया था। और जब युद्ध की समाप्ति हुई तो एक प्रकार से जनमत संग्रह की बात कही जाती है, तो उसके आधार पर भारत को एक कश्मीर का अभिन्न अंग मान लिया था। आपने को एक विशेष ध्यान में यह रखना है कि कश्मीर का विलय हुआ था वो 26 अक्टूबर 1947 को हुआ था। लेकिन कुछ स्थिति ऐसी बनी इसी दौरान जब लगातार भारतीय सेना उनको खदेड़ते हुए पीछे लेकर जा रही थी, तो उसी समय जो अपने देश के तात्कालिक प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो किस स्थिति में अपन देखें तो 1 जनवरी 1948 को जो ये कश्मीर का विवाद था या कश्मीर का जो मामला था, ये कश्मीर विवाद, उसको यूएनओ में ले गए।
और यूएनओ में ले जाने के बाद सुरक्षा परिषद ने भारत की शिकायत के आधार पर इससे एक अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को खतरा मान लिया और कई सामाजिक विशेषज्ञ, जो सामरिक दृष्टि के जो विशेषज्ञ हैं, वो इनको इस प्रकार के निर्णय को वो भारत के अहित में मानते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि लगातार भारतीय सेना लगातार विजेता के रथ पर आगे बढ़ रही थी। तो उस समय के तात्कालिक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को वहां इस प्रकार से ये मामला ले जाने की क्या आवश्यकता थी। लेकिन फिर भी ये पंडित जवाहरलाल नेहरू उसको लेकर गए थे, जो आज भी एक क्वेश्चन मार्क लगाता है, क्योंकि उस समय सेना तीव्र गति से अपनी सफलता के लिए आगे बढ़ रही थी और कश्मीर का लगभग 3/4 हिस्सा आजाद करवा लिया था और 1/4 हिस्सा है वो बच गया था, जिसको आज भी अपन पीओके के नाम से जानते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर के नाम से। तो उसी समय सुरक्षा परिषद ने इस समस्या के समाधान के लिए 5 राष्ट्रों में, जिसमें चेकोस्लोवाकिया, अर्जेंटीना, अमेरिका, कोलंबिया है, बेल्जियम है, इनको सदस्य नियुक्त किए और उसके अवलोकन के लिए करके एक समझौता कराने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र आयोग में एक आयोग का गठन किया था। तो इसी प्रकार से इस यूएनओ के अंदर जो ये समस्या गई थी, उसने जो आयोग गठन किया 5 देशों को लेकर, जो 5 देशों को मिलाकर, उसमें से अपन देख सकते हैं कि उस यूएनओ के जो आयोग है, यूएनओ का जो राष्ट्र आयोग कार्य किया था, वो किस प्रकार से किया, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र आयोग ने तुरंत अपना कार्य प्रारंभ कर दिया था, क्योंकि मामला यह बहुत गंभीर था, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को लेकर था। और इसी के परिप्रेक्ष्य में अपन अच्छे से जानते भी, यूएनओ के संबंध में जब बात अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की आती है तो वो तात्कालिक कार्रवाई करता है। तो इसी स्थिति को मद्देनजर रखते हुए 13 अगस्त 1948 को दोनों जो पक्ष थे या दोनों देश थे, जो भारत व पाकिस्तान के रूप में, उसमें युद्ध बंद कराने के संबंध में समझौते के एक आधार प्रस्तुत किए थे, जिसमें पाकिस्तान ने अपनी सेनाएं कश्मीर से हटाए तथा कबायली घुसपैठ को वहां से हटाए, सेनाओं द्वारा खाली किए गए प्रदेशों के शासन में प्रबंधन शासकीय अधिकार रखे और पाकिस्तान द्वारा उपयुक्त वर्णित शर्तों को पूरा करने की सूचना तुरंत भारत को दे। तब ये समझौते के अनुसार अपनी सेनाओं का अधिकांश भाग वहां से हटा ले और भारत सरकार युद्ध विराम के अंदर उतनी ही सेनाएं वहां रखे जितनी उस प्रदेश की कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, स्थानीय अधिकारियों की सहायता देने के लिए क्या हो, पर्याप्त हो। इस प्रकार से एक प्रस्ताव के इसके आधार थे, ये अपन को ध्यान में रखना है। यानी कि पाकिस्तान अपनी सेनाएं जो कश्मीर से उसे हटाए, पहला प्रस्ताव तो यही था इसका। इस आयोग के कार्य का जो प्रस्ताव था, जिसमें पहला प्रस्ताव था कि पाकिस्तान अपनी सेना कश्मीर से हटाए और दूसरा, सेना द्वारा खाली किए गए प्रदेश का शासन प्रबंध के अधिकारी के पास रखा जाए। यानी कि सेनाओं द्वारा खाली किए गए प्रदेश का शासन प्रबंध स्थानीय अधिकारी रखे। इसी के साथ जो एक महत्वपूर्ण और थे कि ये उपयुक्त 2 शर्त थी, उस वर्णित शर्तों को पूरा करके, यानी कि उपयुक्त शर्तों को पाकिस्तान पूरा कर इसकी सूचना तुरंत भारत को दे और भारत सरकार युद्ध विराम के अंदर उतनी ही सेना वहां रखे। भारत सरकार युद्ध जो विराम का मतलब रुकने के बाद, विराम के
बाद वहां उतनी ही सेना रखे जो वहां के अधिकारियों के लिए शांति व्यवस्था बनाए रखने में पर्याप्त हो। यह अपन को ध्यान में रखना है। इसी सिद्धांत के आधार पर अपन कह सकते हैं कि दोनों पक्षों के मध्य में भारत व पाकिस्तान में एक लंबी वार्ता के बाद 1 जनवरी 1949 को युद्ध विराम के लिए सहमत हो गए थे। यानी कि ये दोनों पक्ष इन्हीं शर्तों के आधार पर 1 जनवरी 1949 को युद्ध विराम के लिए सहमत हो गए थे। और कश्मीर के विलय का अंतिम निर्णय जनमत संग्रह से किया जाना था। जनमत संग्रह की शर्तों को पूरा करने के लिए एक अमेरिकी नागरिक था, एडमिरल चेस्टर निमित्ती, जिसको आपको ध्यान में रखना है। यानी कि कश्मीर का विलय जनमत संग्रह के आधार पर किया जाना था और इस कार्य को संपन्न करने के लिए एक अपन कह सकते हैं कि प्रशासक नियुक्त किया था। अमेरिकी नागरिक था। अमेरिकी नागरिक को प्रशासक नियुक्त किया गया, जिसका नाम था एडमिरल चेस्टर निमित्तीज। यह आपको ध्यान में रखना है। और इस जनमत संग्रह के संबंध में दोनों पक्षों में बातचीत की, परंतु इसका कोई परिणाम नहीं निकल पाया। अंत में उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया और युद्ध विराम में ये सीमा का एक निर्धारण किया गया था। भारत के हाथ में जो कश्मीर था वो 32 वर्ग मील क्षेत्रफल रह गया था। यानी 32,000 वर्ग मील क्षेत्र भारत के पास था और आजाद कश्मीर जिसकी संख्या 7 लाख थी। पाकिस्तान ने इस क्षेत्र को आजाद कश्मीर के नाम से पुकारा और युद्ध विराम में इसे भारत का अधिकार में 53,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र था, जिसकी जनसंख्या 33 लाख थी। स्पष्ट है कि कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग था। कहने का मतलब 32,000 वर्ग मील क्षेत्र रह गया था और जिसको पाकिस्तान ने तो इसको किस नाम से जाना था, 32,000 वर्ग मील को आजाद कश्मीर के नाम से पुकारा था। 7 लाख जनसंख्या थी और भारत के पास जो कश्मीर का हिस्सा था वो था 53,000 वर्ग मील और जिसमें जनसंख्या थी 33 लाख। कहने का मतलब 3/4 हिस्सा भारत के पास और 1/4 हिस्सा पाकिस्तान के पास था, जिसको अपन किस नाम से जानते हैं, पीओ के नाम से जानते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। आज की युग की अगर अपन बात करते हैं तो ये भारत पाक के बीच का एक स्थायी विवाद हो गया है। स्वतंत्रता के समय से आज तक अपन सब जानते हैं, स्वतंत्रता के समय भारत की आबादी लगभग 34 करोड़ थी। वहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश था और आज भी जो जनसंख्या के मामले में हिंदुस्तान दूसरे स्थान पर है। अपने पड़ोसी देशों के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखने के, आर्थिक सांस्कृतिक सहयोग की बात भी अपन अच्छे से देखते हैं। तो इस संबंध में अनेक बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है जिसके लिए ये एक प्रकार से एग्रीमेंट की बात होती रही है। और इसके संबंध में ये अपन ने अभी देखा है 1947 में किस प्रकार से नाजायज घुसपैठ सैनिकों के द्वारा करवाई गई थी। पाकिस्तान के द्वारा भारतीय का जो कश्मीर भाग है उसके अंदर या कश्मीर प्रांत है उसके ऊपर अक्टूबर 1947 में कबायली की बात करते हैं, जो इस प्रकार से अपन अच्छे से जानते हैं कि इस धार्मिक धर्म या अपन कह सकते हैं जिहाद के नाम से किस प्रकार से आतंकवाद को वहां पर बढ़ावा दिया जा रहा है एक प्रकार से, जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को भी खतरा है। और इसी के साथ भारत की सुरक्षा की बात करें या अखंडता की बात करें तो उससे भी जुड़ा हुआ ये मामला रहा है। पाकिस्तान ने अपनी इस नाकाम हरकत
की मंसूबों को पूरा करने के लिए अपन अच्छे से जानते हैं 22 अक्टूबर 1947 को एक कबायली के वेश में अपन ने जैसा कि यहाँ देखा है नियमित रूप से सैनिकों को एक प्रकार से अपन कह सकते हैं भाड़े के आधार पर या उनको किसी भी प्रकार से पैसे का और का धर्म का इस प्रकार से आधार पर इनको भड़काकर भारत विरोधी नीति की ओर से अग्रसर किया है। परंतु भारतीय संघ में जो कश्मीर का मैंने आपको बताया जो विलय हुआ था कश्मीर का वो हुआ था 26 अक्टूबर 1947 को। लेकिन उस समय तत्कालीन परिस्थितियों की घोषणा में ये जो मामला था ये उस समय के अपने देश के तत्कालिक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ले गए इसको कहाँ यूएनओ के अंदर, जो एक प्रकार से सामरिक विशेषज्ञों का मानना है कि वो गलत कार्य किया था या गलत कदम उठाया था उस समय के तत्कालिक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और अगर बात करते हैं कश्मीर के विशेष राज्य की दर्जा की तो वर्तमान में तो इसको हटा दिया गया है 370 को अपन पीछे 5 अगस्त 2019 के अंदर। लेकिन पहले इसको अपन अच्छे से जानते हैं कि जिस समय कश्मीर भारत का अंग था तो उस समय शेख अब्दुल्ला के प्रभाव के कारण भारतीय संघ में जो कश्मीर राज्य की स्वायत्तता की एक खास पहचान बनाए रखने के लिए उसको विशेष स्थिति के तहत उसको एक संवैधानिक दर्जा दिया गया था और साथ में ही वहाँ के जो संवेदन प्रतिरक्षा मामलों को छोड़कर वहाँ के जो क्षेत्रीय मुद्दे थे उनको वहाँ की सरकार पर छोड़ा गया था और उसका अलग ही एक झंडा था, अलग ही उसका एक संविधान बनाया गया था। लेकिन वर्तमान सरकार ने जो एक सपना था अपने देश के जिसको अपन लोहा पुरुष के नाम से जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को, उसको पूरा करते हुए एक देश एक निशान और एक कानून के तहत अपन कह सकते हैं कि इस पूरे भारतवर्ष को एक सूत्र में बांधने का वर्तमान सरकार ने किया है, जो कश्मीर से धारा 370 हटाकर। तो इसके संबंध में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आगे का जो पार्ट रहेगा इसी के संबंध में जो कश्मीर समस्या में धर्मनिरपेक्षता की भावना से जुड़ा हुआ किस प्रकार का मुद्दा है और उसके बाद में पाकिस्तान के साथ जो 1965 का युद्ध हुआ, 1971 के युद्ध हुआ, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे कल की नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।